नमस्कार। आज हम एक वायरल एनिमेटेड कॉमेडी शॉर्ट की चीरफाड़ करने वाले हैं। ये कहानी स्कूल के उन दिनों की याद दिलाती है जिन्हें हम सब ने जिया है, लेकिन एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जो बहुत मजेदार भी है और थोड़ा डरावना भी। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। वीडियो की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है जो पहली बॉल पे सिक्सर मार देती है। मतलब स्कूल को सीधे सीधे एक जेल बता दिया गया है। और यही हाइपरबॉलिक कंपैरिजन, मतलब ये जो बढ़ा चढ़ाकर तुलना की गई है, वही इस पूरी कहानी को मज़ेदार बनाती है। तो चलिए अब इस अनोखे स्कूल जेल के अंदर चलते हैं और इसके नियमों और हकीकत को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहाँ छात्र असल में कैदी हैं और पढ़ाई, वो तो बस रोज की दिहाड़ी है। और ये रही वो बुनियाद जिस पर इस पूरी कहानी का मजा टिका हुआ है। स्कूल की परिभाषा ही बदल दी गई है। ये कोई सीखने की जगह नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी फैक्ट्री है जिसे भविष्य के सफल दिहाड़ी मजदूर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारी कहानी सुनाने वाले की, मतलब नरेटर की, रोज की सजा आखिर शुरू कैसे होती थी। और ये एक ऐसा सफर था जो सूरज उगने से भी पहले शुरू हो जाता था। अरे, स्कूल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा थी। जरा सोचिए, 9 बजे के स्कूल के लिए सुबह 5 बजे एक भैया जी नाम का ड्राइवर वैन लेकर आता है और फिर पूरे शहर का 3-4 घंटे का टूर करवाता है। और तो और, लगभग हर दूसरे दिन टायर पंचर होना तो पक्का था। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि नरेटर को भैया जी से चिढ़ थी। उसे हमेशा सबसे पहले उठाया जाता था और सबसे आखिर में घर छोड़ा जाता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रोज के इस दर्द को झेलने के पीछे एक बहुत ही जरूरी वजह थी, और वो वजह थी नरेटर का क्रश, चमेली। और भाई, अपने क्रश के बगल में बैठने के लिए नरेटर का जो प्लान था वो तो एकदम जबरदस्त था। बड़ा लंबा चौड़ा और बहुत ही मजेदार। ये सिर्फ सीट लेने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। गहरी नींद में सोने का नाटक करना और फिर ठीक उसी वक्त चौंकने का नाटक करना जब वो आए। कमाल है। चलिए अब इस स्कूल जेल को चलाने वाले अधिकारियों से मिलते हैं, मतलब यहाँ के गार्ड्स से। और इनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा अजीब था। तो सबसे पहले मिलिए स्कूल की सबसे खौफनाक लेकिन उतनी ही मजेदार हेड, डॉन से। और उनकी सबसे अजीब बात, वक्त के साथ उनका कद बढ़ नहीं रहा था बल्कि घट रहा था। और जब बात अनुशासन की आती थी तो डॉन के तरीके तो एकदम ही अलग लेवल के थे। यहाँ क्लास के बाहर खड़ा करने जैसी छोटी मोटी सजा नहीं होती थी, नहीं, यहाँ तो छत पर स्नाइपर राइफल लेकर सीधा एक्शन होता था। अगला नंबर है इंग्लिश टीचर का, जिसे छोटा भीम कहा जाता था। इसका बर्ताव तो एकदम ही अजीब था। लड़कों को तो ये कूद कूद कर मारता था क्योंकि उसका हाथ उनके मुंह तक नहीं पहुंचता था, लेकिन लड़कियों के साथ उसका बर्ताव एकदम बदल जाता था, जो काफी डरावना और बिल्कुल गलत था। इससे पता चलता है कि यहाँ का स्टाफ कितना बेतुका था। अच्छा, अब जो चीज इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है वो है इस जेल की अपनी एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी। मतलब यहाँ अपनी अलग करेंसी चलती थी और एक पक्का क्लास सिस्टम था। इस स्कूल की सामाजिक हैसियत इस बात से तय होती थी कि किसी स्टूडेंट के पास कौन सा पेन है। जिनके पास ट्राइमैक्स पेन था वो अमीर वर्ग के थे, जिफी जेल वाले मिडिल क्लास थे, और यूज एंड थ्रो वाले बेचारे आम लोग। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बच्चे रोजमर्रा की चीजों के आसपास ही अपनी एक अलग दुनिया और समाज बना लेते हैं। और ये ट्राइमैक्स पेन कितना कीमती था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब सिर्फ एक पेन चोरी हुआ तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया, दहशत फैल गई। ये सिर्फ एक पेन की चोरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा खजाना लूट लिया हो। तो सवाल ये है कि ऐसे गार्ड्स और ऐसी इकोनॉमी के बीच इन कैदियों, मतलब स्टूडेंट्स, की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी। चलिए देखते हैं। तो भाई, इस माहौल पर स्टूडेंट्स का रिएक्शन था पूरी तरह से अराजकता। हम यहाँ वॉशरूम से बल्ब और नल चुराने से लेकर गलती से फिनाइल की गोलियां खाने तक की बात कर रहे हैं। और इन सारे बेतुके कामों के पीछे एक ही सोच थी, हमने फीस भरी है। एक मजेदार बहाना जो उन्हें महसूस कराता था कि जैसे स्कूल के मालिक वही हैं।
और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल उठता है। ये कहानी भले ही कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, पर इसमें कुछ तो ऐसा है जो बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? शायद इसलिए क्योंकि हर स्कूल में, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक छोटा सा हिस्सा तो ऐसा होता ही है जो किसी जेल जैसा महसूस होता है। और शायद यही वो कॉमन एक्सपीरियंस है जो इस कहानी को दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है।